दुनिया भर में हर तरफ अभी अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कथित टेलीफोन बातचीत की खबरें चल रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर आई कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को फोन किया और दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में शांति कायम करने को लेकर बातचीत की। ट्रंप ने पुतिन को यूक्रेन जंग को और आगे न बढ़ाने की सलाह दी और उन्हें यूरोप में अमेरिकी सेना की मौजूदगी की भी याद दिलाई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप और पुतिन ने यूरोपीय क्षेत्र में शांति को लेकर चर्चा की। इस दौरान ट्रंप ने यूक्रेन के युद्ध के जल्द समाधान पर चर्चा करने के लिए बातचीत में दिलचस्पी भी दिखाई है। इस बीच ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत को लेकर रूस की तरफ से बड़ा बयान आया है। रूस ने ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया है और ऐसे दावों को पूरी तरह काल्पनिक बताया है। क्रेमलिन ने सोमवार को ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर हुई बातचीत की खबरों को खारिज कर दिया। क्रेमलिन की तरफ से बयान में कहा गया कि पुतिन ट्रंप कॉल की रिपोर्ट झूठी और बेबुनियाद है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मॉस्को में कहा कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये पूरी तरह से काल्पनिक है और गलत जानकारी दी गई है। बातचीत की अभी कोई तैयारी नहीं चल रही है और हमें इसके कोई संकेत भी नहीं मिले हैं। वास्तव में मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये पुतिन ही थे जिन्होंने कहा था कि जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों दोनों ने स्वयं कनेक्शन काट दिया है और बात नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अगर वे कहते हैं कि कुछ संकेत आएंगे तो हमें उनका इंतजार करना चाहिए। हमें अभी तक कोई संकेत नहीं आया है। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान यूक्रेनी संघर्ष को तुरंत निपटाने का वादा किया था। ये ट्रंप का चुनावी वादा था कि यदि वे चुनाव जीत जाते हैं तो ऑफिस संभालने के 24 घंटे के अंदर वे युद्ध को समाप्त करवा देंगे। वहीं अपनी जीत के बाद अपने समर्थकों के बीच दिए गए अपने पहले भाषण में भी ट्रंप ने इस बात को दोहराया था कि वे जंग नहीं होने देंगे। हम सीमा चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चीजों को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, हम ताकतवर सेना चाहते हैं, हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। 4 साल कोई युद्ध नहीं था सिवाय इसके कि हमने आईसिस को हराया। मैं युद्ध शुरू नहीं करने जा रहा हूं, मैं युद्ध रोकने जा रहा हूं। हालांकि ट्रंप ने यह कभी नहीं बताया कि युद्ध को रोकने की उनकी योजना क्या है, लेकिन जिस तरह उन्होंने चुनाव जीतने के तुरंत बाद युद्ध रोकने को लेकर बयान दिया, उससे समझा गया कि ट्रंप वाकई इसे लेकर गंभीर हैं और पद संभालने के पहले ही उन्होंने युद्ध रोकने को लेकर प्रयास शुरू कर दिए हैं। हालांकि जिस तरह ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत की बात को खारिज किया गया है, देखना होगा कि अब ट्रंप की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।